भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रस्तुति सूचना सुरक्षा शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम पेश है। इस कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड। सच बताइए, आज आपने फोन कितनी बार खोला? काम के लिए या बस यूं ही देखने के लिए कि कोई नया ऑफर आया है? विंडो शॉपिंग की तरह। आजकल मॉल कौन जाता है? सब कुछ हमारे फोन में ही मिल जाता है एकदम। बिल्कुल, आपने भी किया होगा। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे नींद आधी आंखों में और बस थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए अचानक शॉपिंग एप्स की कार्ट भर जाती है। उस क्षण चेतना बंद हो जाती है और दिमाग बोलता है, सब कुछ इतना सस्ता है, इसे जाने देना पाप होगा। ऑनलाइन शॉपिंग अब हमारी जिंदगी का हिस्सा है। कपड़े हो, मोबाइल हो या छुट्टियों के लिए होटल बुक करना, अब सब कुछ बस एक क्लिक दूर है। लेकिन जिस तरह हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, उसी तरह हर चमकदार वेबसाइट भरोसेमंद दुकान नहीं होती। ये बात मेरी जान पहचान की है। उसने आधे दाम पर ऐसा स्मार्टफोन देखा जिसका भी जबरदस्त क्रेज चल रहा है। कहीं वो सेब वाला तो नहीं था? राम जाने क्या था। और ऊपर से लिखा होगा सीमित ऑफर, केवल आज के लिए, निःशुल्क डिलीवरी के साथ, है ना? बिल्कुल। वेबसाइट इतनी प्रोफेशनल लग रही थी कि शक करने की वजह ही नहीं लगी। उसने भुगतान किया, कंफर्मेशन मेल आया और फिर सन्नाटा पसर गया। मतलब ना फोन आया और ना डिलीवरी हुई। कुछ दिन बाद कस्टमर केयर पर बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर देखा वेबसाइट ही गायब हो गई है। अरे बाप रे! अब सोचिए, पैसे तो गए ही, लेकिन कार्ड डिटेल्स क्या हुआ उसका? यही असली खतरा है। ऐसी नकली शॉपिंग साइट सामान चीजों की चोरी के साथ साथ आपकी डिजिटल पहचान भी जोखिम में डाल सकती है। ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब इंटरनेट के जरिए सामान या सेवाएं खरीदना, लेकिन कुछ ठग नकली ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं। असली ब्रांड की नकल, असली तस्वीर जैसे तस्वीर और झूठे ऑफर्स दिखाकर ग्राहकों को गुमराह करते हैं। इसके बाद भुगतान होते ही या तो नकली सामान मिलता है या कुछ भी नहीं, और कई बार तो कुछ भी हाथ नहीं आता। आपके कार्ड या खाते में अलग अलग जगहों पर पैसे कटने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप विश्वास की हानि के साथ साथ भारी धनराशि का नुकसान होता है। सो अलग, और मेहनत की कमाई का भी। एक छोटी सी लापरवाही बड़ा वित्तीय तनाव बना सकती है। तो ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त क्या याद रखना है? अब आप नोट कीजिए कि ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त क्या करना है। सबसे पहले हमेशा सत्यापित और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म से ही खरीदी करें। दूसरा, वेबसाइट का नाम ध्यान से देखिए। यदि स्पेलिंग गलत है या उसमें अतिरिक्त चिन्ह हैं, तो कृपया रुक जाइए। तीसरा, अगर ऑफर ज्यादा ही अच्छा लग रहा है तो थोड़ा शक करना बनता है। और भुगतान, ऐसा केवल सुरक्षित भुगतान माध्यमों के माध्यम से ही करें। अपनी कार्ड की जानकारी किसी अनजान वेबसाइट पर सेव ना करें। और बैंक विवरण, उसे नियमित रूप से जांचें। एक छोटी सी अनजानी एंट्री भी एक बड़े घोटाले को जन्म दे सकती है। और अगर गलती हो जाए तो चुप मत रहिए। साइबर अपराध की शिकायत के लिए साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर जाएं। ऑनलाइन शॉपिंग सुविधा है, लेकिन इस पर आग बंद करके भरोसा ना करें। हर अभी खरीदे बटन दबाने से पहले एक सवाल खुद से पूछिए, क्या ये सुरक्षित है? समझदारी से खरीदारी कीजिए, सतर्क रहिए और अपनी मेहनत की कमाई ठगों के हाथों मत जाने दीजिए। अरपा रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे सूचना सुरक्षा शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड।
अल्पा रेडियो में आपने इस कार्यक्रम को सुना भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से।